बात ही ऐसी करते चली वाली। वो बिल्कुल अगर तूने मकान बनाया तो तेरी सर, मदद खैर- कर जाएगी, उसको उसको यही बस, मतलब हमारा कहने सर कमी ना निकाल के एक फॉर्मूला एक चीज के अंदर हम अपनी चीज को ज्यादा बेटर बनाएं, वो ज्यादा अच्छा हाँ जी, है सर। वो भी किसी अच्छे व्यक्ति ने लिखी है। नहीं, अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस समय पे रेमेडी सीखना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास कोई आदमी जाए तो हम कौन सी रेमेडी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कोई लाल गुलाब से कितना कमाओ भाई, हमारे वो क्या कह रहे हैं, हमारे पैसे थोड़ा जा रहे हैं। हम तो समझ चुके हैं कि हम टमाटर बेचते नहीं, हमें प्रॉब्लम क्या, हम तो समझ चुके हैं कि इसकी रेमेडी से क्या होने वाला है, इसलिए हम अपनी रेमेडी करते नहीं। हम तो ज्योतिष में तभी घुसे थे, मतलब ज्योतिष में घुसे तो ज्योतिष नहीं आती थी ना, तो हम तो ठगे जा रहे थे। तो हमने यही पता करने की ज्योतिष सीखी थी कि हम क्यों ठगे जा रहे हैं और कब तक ठगे जाएंगे और क्या ये ठगी का धंधा है। क्या तो हमें पता चल गया ठगी का धंधा, तो हम अब खुद तो अपने आप को तो बचा ही रहे हैं ना सर। तो हमें तो ये समझना, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है तो हमने तो उसका तो बेनिफिट सोचना ना सर। तो उसका बेनिफिट किससे होगा, या हम मना करते हैं। अगर हम रेमेडी बता रहे तो हमें तो पता ना उसके साथ होना नहीं होना, उस रेमेडी से फायदा होगा नहीं, हम उसको बता दें और हमें पता तो हो ना, वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है, कोई क्या कर रहा है, दुनिया भर पाप कर रही है, कत्ल कर रही है, फलाना कर, किस किस को हम जाकर रोकेंगे, करें। अब आ गया जेमस्टोन, वी विल टॉक अबाउट दिस। व्रत जो मैंने जब आपको बताया था हेल्थ में, दिस इज बेस्ट फॉर हेल्थ। अगर आप टाइम 5-5, 6-6 घंटे करके खा रहे हैं, फास्टिंग हो गई है, तो आपकी सेहत सबसे बढ़िया रहने वाली है। और आप महीने में 1 आध दिन पूरे दिन व्रत एक भोजन करें तो ये भी बहुत बढ़िया है। व्रत जो है बहुत अच्छी रेमेडी है शरीर को ठीक करने के लिए, डाइजेशन को आराम देने के लिए। जब आदमी भोजन नहीं करता है तो जितना एनर्जी भोजन पचाने में लगती है उतनी ही शरीर आपके शरीर में से बीमारी को निकालने में लगा देती है और बीमारी जो है उसमें से निकलती रहती है। ये फास्टिंग का है। इससे किसी की शादी हो जाएगी, इससे किसी की प्रॉपर्टी बन जाएगी, इससे किसी का प्रोफेशन बढ़िया हो जाएगा। सॉरी, किसी की ये हेल्थ नहीं होने खराब वाला, होगी तभी वो ठीक होगा। ये नहीं होने वाला। मैं वो इसलिए कंप्लीट कर दी। इसके बाद हो गई वास्तु। हम वास्तु कर लें। हम आपकी बात जल्दी नहीं मानेंगे सर, वास्तु वाले। नहीं, मैं बिल्कुल सही से बात कहूँगा, गलत बात नहीं। सर एक बार देखो, सीखना सब कुछ चाहिए और जो अच्छा लगे वो फॉलो करो सर। सही। अब शर्ट इतनी कलर की आती है, जो अच्छा आपने ब्लैक क्यों डाली सर आज, अच्छी लगी ना। नहीं, वो ठीक बात है सर, लेकिन बात यह है कि अब जो कैमरा जिसने संभाला हुआ है वो वास्तु वाला है, तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्तु। वास्तु मीन्स आर्किटेक्चर। सर एक चीज और, थोड़ा सा इसको पढ़ो भी सर एक मिनट। मतलब आपके बच्चे ने कुछ लिखा भी हुआ है ना, मतलब ऐसा नहीं, मैं तो वास्तु के ऊपर बोल रहा हूँ सर। सर वास्तु के ऊपर ही मैं दोनों सर मैं वास्तु में बोल रहा हूँ, मैं बोल दूँगा प्लीज है ना। गलत मतलब कोई गलत बोल दूँगा मैं बता दूँ, मैं ठीक कर दूँगा, उसमें जवाब। वास्तु मीन्स आर्किटेक्चर। जैसा ये बताया कि भाई ये वाली एंट्रेंस हो जाएगी तो भाई ये समस्या आ जाएगी, या वो एंट्रेंस में ये समस्या आ जाएगी, आपका कमरा इस तरफ होगा तो ये समस्या आ जाएगी, आपका फर्नीचर इस तरफ हो जाएगा तो ये समस्या आ जाएगी, आप इस तरह मुंह करके बैठेंगे ये समस्या आ जाएगी, आप इस तरह से मुंह करके बैठेंगे ये समस्या आएगी। आप अगर दुकानदार हैं तो कस्टमर की तरफ यूँ देखने के बजाय अगर आप यूँ देख के उससे बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। या पढ़ाई यूँ करेंगे, किताब यूँ पढ़ी होगी और यूँ देख के पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जो भी वो बोलते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तु का मतलब है, ठीक है। वास्तु मीन्स आर्किटेक्चर। अगर हम घर की बात करते हैं तो घर के अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए कि सभी घर के लोग हैं स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी है। एक्चुअली तो पंच महाभूत है ना सर, उसी को यहाँ पर भी वही है, पंच महाभूत, वात, पित्त और कफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि किस चीज को हमने कंट्रोल करना है। ये 3 चीजें हैं, तो जल, धूप और वायु, ये तीनों चीजों को हमें किसी भी बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल करना है। उसका रीजन भी अभी आ जाएगा समझ।
अभी ये जो मैंने सामने बनाया ये 8 कोण हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। प्रणाम, बिजी हूँ। ठीक ठीक हो। अब ये देखते हैं कि हमारे जो घर है उसके अंदर सबसे ज्यादा जल कहाँ पर है। जहाँ सबसे ज्यादा जल है वहां पर उसको सुखाना जरूरी है। 5 महबूतों को कंट्रोल करना। जहाँ हवा नहीं है वहाँ हवा दो, जहाँ धूप नहीं है वहाँ धूप दो, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल दो, जहाँ जल ज्यादा है उसको सुखा दो। इस तरह से बैलेंस हो। अब जल सबसे अधिक कहाँ घर के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है? बाथरूम। अधिक हो गया तो रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? या तो सुखाएंगे हवा से या फिर उसको धूप से सुखाएंगे। 2 रास्ते। धूप से सुखाना बेहतर है या सर हवा से सुखाना बेहतर है? मेरे हिसाब से धूप से सुखाना तो अच्छी बात है। ज्यादा अच्छी बात है कि कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, काई नहीं जमेगी। अगर काफी देर पानी रहेगा धूप, अगर वो हवा से सुखाएंगे तो हवा में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो उसकी शीतलता होती है, मॉइस्चर ही होगा उसके अंदर, तो ड्राई करना जरूरी है उसको। अब ड्राई से अब तो साइंस ने तरक्की करी है, ब्लोअर से भी ड्राई कर सकते, बट जो धूप के अंदर है वो ब्लोअर में नहीं हो सकता। बैक्टीरिया मरता है, जो इंजीनियर साहब बता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाथरूम है उसकी जो ओपनिंग है हमने ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पर धूप आवे। अब धूप कौन से डायरेक्शन से आएगी वो कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, जैसा सूरज का उगना और छिपना है उस हिसाब से होगा। अब सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, मैं क्या करूँ? उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। पृथ्वी को उल्टी सीधी घुमानी तो वो जैसे घूमती है वैसे घूमती है, सूरज जहाँ से आता है वैसे ही आएगा और ईस्ट से वेस्ट आएगा। और सर्दियों के अंदर वो दक्षिणायन और गर्मियों के अंदर उत्तरायण। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर ईस्ट से उगेगा और वेस्ट में शुरू। तो ये एवरेज लेते हैं 6 बजे का। जैसे सूरज यहाँ उगेगा तो सीधी किरण ईस्ट में पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सूरज की ओब्लिक पड़ेगी, स्ट्रेट नहीं है। सुखाएगी, लेकिन अब 6 बजे 7 बजे, सर्दियों में तो 7 बजे होती है, धूप में कितनी जान होती है? कच्ची धूप होती है। कच्ची धूप। तो अगर बाथरूम यहाँ होगा तो मजा नहीं आएगा। अब 9 बजेंगे साउथ ईस्ट की तरफ अगर बाथरूम होगा तो फिर भी कुछ जान होगी धूप में। और जब यहाँ आएगी धूप तो यहाँ भी नजर आएगी, और यहाँ आएगी तो यहाँ तक मार करेगी साउथ वेस्ट। और जब 12 बजे यहाँ तक आ जाएगी तो यहाँ तक वेस्ट में जाने लगेगी। जब 3 है तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। जब 6 बजे होगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। रिपीट करता हूँ कि ईस्ट में आएगी तो साउथ में नजर आएगी, साउथ ईस्ट में नजर आएगी। साउथ ईस्ट में जब सूरज आ जाएगा तो साउथ वेस्ट तक आएगी, और साउथ में तो आएगी। जब साउथ पे 12 बजे आ जाएगी तो वेस्ट तक मार करेगी, यहाँ भी मार करेगी। अब 12 बजे जब खत्म हो जाए, इसलिए यहाँ जब आने लग जाएगा तो यहाँ पर धूप आनी खत्म हो जाएगी। अब इधर ही इधर रहेगी, अब सिर्फ इधर ही इधर रहेगी, लेकिन इधर जरूर रहेगी। तो यहाँ हमेशा ही रहेगी साउथ। इसका मतलब साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग आर द बेस्ट फॉर बाथरूम्स। यहाँ पर धूप पूरी पड़ेगी। ईस्ट में इतनी अच्छी नहीं है, वेस्ट में उतना अच्छा नहीं है कि वेस्ट में भी जब पड़ेगी तो ओब्लिक पड़ेगी। तो यही बेस्ट डायरेक्शन होगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब गर्मियां अगर हो जाती हैं तो फिर ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है। धूप जो है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक जा सकती है, यहाँ नहीं आती धूप कभी भी। बहुत चिलचिलाती गर्मी में भी नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक धूप नहीं जाएगी, आएगी कभी, नेवर। इसका मतलब ये हो गया कि धूप के लिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट आर दी वर्स्ट डायरेक्शंस, सबसे बुरी डायरेक्शन है। इन डायरेक्शन के अंदर कभी धूप नहीं आती धूप के लिए। मतलब इसका मतलब बाथरूम इस तरफ नहीं होनी चाहिए, बाथरूम की बेस्ट ही है। ठीक है, ये धूप की मैनेजमेंट होगी। धूप सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? बाथरूम में,
किचन के सिंक में यहाँ जहाँ आप कपड़े धो, चाहे बाथरूम के अंदर दो चाहे बरामदे में दो। अब इसके बाद आ गया, ये तो धूप की मैनेजमेंट जल की होगी, वायु, ठीक है। अब मेरी जैसी ड्राइंग आप जानते हैं, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये हमारा देश है, थोड़ा सा छोटा बना, ठीक है। अब हमारे देश में, अब हम पंजाब में बैठे हैं, या हम यूपी में हैं, राजस्थान में, जहाँ भी हैं, डायरेक्शन ऑफ द विंड क्या है वो 2 मिनट में भी आपको पता चल जाएगा। तो एक गाना है, आपने सुना होगा, बहुत पुराना, पूर्वा सुहानी आई पूर्वा। हाँ जी। तो पूर्वा सुहानी क्यों आती है? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल से आती है। पूर्वा सुहानी यूं आती है। पूर्वा सुहानी तो आई रे पूर्वा। ये पूर्वा सुहानी आती है। पूर्वा सुहानी आती है तो ये क्योंकि समुद्र से आती है तो इसमें ह्यूमिडिटी होती है, वेट होगी। तो मानसून के समय पे आएगी जब ये जुलाई में, तो पानी लेके आएगी, धरती की प्यास को बुझाएगी। और बाकी पछवा ड्राई होगी क्योंकि इस तरफ जो है वो सूखा है, इस तरफ से पानी नहीं है। ये है हमारा नॉर्थ या मिडल, यहां से नहीं आती, यहाँ राजस्थान है रोक लेता। अब ये हो गया सदर्न पेनिनसुला जो है, इसमें भी विंड्स यूं फ्लो करती है। ये भी ईस्ट और वेस्ट है। तो हमारे पूरे देश में 99% पूर्व और पछवा चल। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे घर की जो खिड़की दरवाजे हैं वो ईस्टर्न वेस्टर्न खुलने चाहिए, ईस्ट और वेस्ट। अगर ईस्ट वेस्ट है तो क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो हमारे कमरे में, बाथरूम्स में, जहाँ भी है, क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो हवा ताजी रहेगी, हवा ताजी रहेगी तो आप बीमार नहीं होंगे। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ईस्ट वेस्ट, और धूप के जगह मैंने आपको बता दी ये होगी, ठीक। अब अगर आप हवा की बात करें तो ये फिर वर्स्ट डायरेक्शन। हवा के लिए भी नॉर्थ ईस्ट इज द वर्स्ट, धूप के लिए भी नॉर्थ ईस्ट इज द वर्स्ट, हवा के लिए भी नॉर्थ इज द वर्स्ट, और इवन नॉर्थ वेस्ट भी वर्स्ट। ना उसमें हवा नहीं है ना धूप नहीं है, इन तीनों डायरेक्शन। तो जो सुबह शाम वास्तु में गाते हैं ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, ये आपके सामने कितनी अच्छी डायरेक्शन। सर मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँ, मैं सुन रहा था हमारी फैक्ट्री की डायरेक्शन, उधर जो फैक्ट्री है उसकी भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो क्या होता है क्योंकि हवा ऐसे चलती है तो सारे उस एरिया का कचरा हमारे उधर आके इकट्ठा होता है। मतलब एक वो भी एक हमारे को प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कचरा आता है, ये एक रोल एमसीडी में है सर, 2-4 क्लाइंट उनको भेजूंगा वही कचरा यहाँ से उठवा दो। मोस्टली लोग चाहते ये हैं कि हमारा घर ऐसा हो, पूर्व की दिशा उसका मुंह हो, और जो हमारे बाथरूम अपने हिसाब से होंगे उसमें धूप भी आती रहे, और उल्टा पुल्टा कर लेते धूप आती नहीं। तो ये हो गया वास्तु। अब वास्तु में बड़ा सिंपल सा है कि अब आप खिड़की दरवाजे किस तरफ खोलने हैं और आपको बाथरूम किस तरफ बनाना है, वो डायरेक्शन आपके सामने आ गई। और उसका साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक जो ज्योग्राफिकल है, जो एस्ट्रोनॉमिकल है। इसमें मैंने क्या बोलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो वास्तु की जो बुक अवेलेबल है, दैट बुक का नाम है विश्वकर्मा प्रकाश जी। विश्वकर्मा जी ने ग्रंथ लिखा है, जैसा वो बताते हैं। तो पहला श्लोक ये कहता है कि एक महाभूत पैदा हुआ जिसका नाम रखा है उन्होंने वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष इतना बड़ा हो गया कि उसने पृथ्वी आकाश ढक लिया, इतना बड़ा हो गया। जब इतना बड़ा हो गया तो जैसे हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पहले डर किसको लगता है? इंद्र को। इंद्र भागा भागा कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी के पास। उसका रूटीन वर्क है। उसके मालूम जब भी उसको डर लगता है फटाफट पहुंच जाता है। फिर ब्रह्मा जी को पास गया कि ब्रह्मा जी ये तो गड़बड़ हो गई। अब ब्रह्मा जी का तो पता ही उनका दिल ही ऐसा कि वो इंद्र जितना मर्जी बदमाशी करता रहे, वो जो है उसकी बात को नहीं डालते लोग। चाहे अहिल्या के साथ जो मर्जी करे, चाहे किसके साथ, जैसा लिखा है पुस्तकों में। क्यों?
पता नहीं अभी ब्रह्मा जी जाने, इंद्र जाने, इनके आपस में क्या सेटिंग है, परियों का राजा है ये हमें नहीं पता सर। हम नहीं कहते, हम लोग में सेटिंग भी क्या है उनके। डॉक्टर साहब का ध्यान कहाँ चला गया? जैसा पुस्तकों में लिखा, जैसा हम पढ़ते हैं, हम तो वही देख के जजमेंट कर रहे हैं। हमें तो पता नहीं ना, हमने ब्रह्मा जी को देखा था जैसे बुक्स में लिखा। तो जब वहाँ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कहा आप सब मिलके इसको उल्टा कर दो, ये मर जाएगा। तो सब देवताओं ने मिलके उसको उल्टा कर दिया, वो मरने लगा। तो उसने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी आप क्यों रोमंची खा रहे हो? रोमंची समझते हैं आप? छोटे कंचे नहीं खेले आपने? तो एक दो बार खेले मुझे। तो रोमंची पता है? नहीं कच्चे तो खेले, लेकिन ये चीटिंग अच्छा हिंदी में उसको रोमंची कहते हैं। अच्छा। वो ये चीटिंग है। मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, पिछला जन्म मेरा हुआ नहीं, मेरे एक ही जन्म है, एक ही जन्म में आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता, इंद्र ने ऐसे किया, ऐसा ही लिखा विष्णु प्रकाश में, क्या कर सकते, क्योंकि तेरे को तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन तुझको वास्तु पुरुष बना दिया, जो तेरी पूजा करेगा वो 100 साल सुख से जिएगा। और तेरी पूजा कब करेगा? जब उसको मकान बनाना, तेरी पूजा करेगा 100 साल सुख से रहेगा, उसके बाद एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करेगा। एक कल्प मतलब है 432 into 10 raised to power 7 years is equal to 1 कल्प। अब ये जो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा पुस्तक में लिखा, क्या ये वेरीफाई हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। फिर उसने कहा कि जो जिन्होंने पूजा वास्तु पुरुष की नहीं की, जैसे नॉर्मली कोई भी नहीं करता, वो 7 जन्म कोड़ी होगा और फिर वो नरक में जाएगा। अब ये भी वेरीफाई नहीं की जा सकती। अब ये किताबें ऐसा क्यों लिखती हैं पता नहीं। वो फिर किताबें लिखती हैं वास्तु की, मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। भाई मंदिर नॉर्थ ईस्ट में क्यों होना चाहिए? गुरु नानक जी कहते हैं अल्लाह हर जगह, भगवान कृष्ण कहते हैं कण कण में भगवान है। अब कौन ठीक है कौन गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो ज्ञान कम, ज्ञानी लोग ही करेंगे। तो ये क्या वास्तु है? अब आपके सामने है, अब आप स्प्राइट पियो, मौज करो, ठीक है ना सर? तो यही है सब। अब क्या कहानियां हैं, अब क्या जाने। अब इससे कोई अनिष्ट होने वाला है? कोई जैसा बताते हैं कि भाई अगर आप इस तरफ बैठ जाओगे तो अनिष्ट हो जाएगा, उस तरफ बैठे, अनिष्ट का मतलब नहीं। आपको तो वायु और उसको ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ना है उसने बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसकी सेटिंग यहाँ कर दो या सर मैंने तो इच्छा की बात है। शुरू में एक बात हुई थी आपको कि अगर कुंडली में निश्चित है कि वैसे ही, और आप निश्चित मानो कि मैं ये वास्तु की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि कुछ तो है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इतनी, मतलब अभी भी उस पर बाहर भी इस पर रिसर्च हो रही, गुब्बन बनता है एक एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। अगर साउथ वेस्ट में खड्डा है तो सर वो अच्छा नहीं है। मैंने तो आज तक कभी भी मैंने इतनी विजिट्स की हैं, कभी अच्छे रिजल्ट ही देखे। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? फिर ये एनर्जी क्या कर रही है सर? मैंने खड्डे एनर्जी तो होगी ना। अगर आपने एनर्जी आपको चाहिए बाथरूम में, धूप की एनर्जी आपने ले ली, उसको मेरे घर के सामने ना बहुत बड़ी कोठी है, उसका साउथ वेस्ट में ना वो कुआं है, साउथ वेस्ट में। मैंने उसको ना 10 साल होते कहते मैंने बंद कर दे, कहते खराब है। उसने नहीं किया, उससे नहीं आदमी हो काम उसके देखिए, अगर यही साउथ वेस्ट में अगर कोई मैकेनिकलिज्म आदमी है, कुआं है, मैं सबसे नहीं आदमी डिपेंड करता है। उसमें अरे सब ये है, आई डोंट नो कि कुआं खाई भारी हल्का जो है उसकी तो मैंने बात ही नहीं कही जी। कहीं भी मैंने नहीं की। मैंने जिस तरह से वास्तु को समझा मैंने आपके सामने रख दी बात। और उसमें ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो। हाँ। नहीं ये मैं वो बिल्कुल अगर उस बच्चे का 368 381 नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन, उसको कहीं भी भेज दो जो मर्जी कर। मेरे को लोगों ने बड़ा कहा मकान बड़ा खराब है, मैंने ना मकान गिरा दिया। तो दिल्ली में अरविंद सूद था, उससे मैं नक्शा बनवा के लाया, मैंने बना दिया। अब उसके अंदर धूप नहीं आती, क्या कितना ही जोड़ आपने तो देखा था, धूप नहीं आती मकान में। ऑफिस में भी मैंने ऑफिस में वास्तु के हिसाब से बनवाया, नया ऑफिस बनवाया। सर धूप इसलिए नहीं आती ना, तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छा कहते हैं। हाँ तो उसमें धूप प्रॉब्लम ये है, धूप नहीं है कहीं भी। धूप सर कैसे आएगी? सर इसका मतलब धूप बहुत ज्यादा धूप अच्छी है, धूप तो अच्छी है ना, बहुत ज्यादा।
कितनी टेम्परेचर अच्छा है, एक नॉर्मल बात भी हो, अगर पूरा दिन आप धूप खाएंगे, डेली धूप खाएंगे, तो इसका कोई ज़्यादा चीज़ की कोई नुकसानदायक नहीं होती है, ज़्यादा हवा नुकसानदायक नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती, जितना हवादार है उतना अच्छा। मैं कह रहा जितना हूँ धूप पुराने से धूप ही नहीं है। स्पीड ऑफ अगर धूप नहीं होगी या धूप कम होगी, ओस्टोप्रोसिस सबसे पहले होगा सर। विटामिन डी नहीं मिलेगा। आज की डेट में बच्चों को ओस्टोप्रोसिस है। उसका रीजन यही है कि बच्चे जो है एसीओ में बैठते हैं। हमारे टाइम पे बच्चे वो, या हम अपनी बात करें तो गर्मी की छुट्टियों में आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आपकी उम्र मेरे से कम है, हम तो घर के अंदर धूप में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में भी घर में नहीं होते, पेड़ के नीचे खेलते थे कच्चे। तो स्पेस ही इतना, अब तो जगह मिलती थी खेलने की, अब तो कहाँ जगह मिलती? नहीं व्हाटएवर, मैं कह रहा हूँ पेड़ के नीचे कच्चे खेला करते सारा दिन बैठ के। धूप लगती थी। कॉलोनी में आ जाओ, खेलने की जगह बहुत आई है। जगह तो आज आप की है, पार्कें बनी हुई हड्डी हैं। की डेंसिटी मेरी नाप लो, आपको पता चल जाएगी हड्डी की डेंसिटी। मेरे घुटने में चोट लगी थी, हड्डी की डेंसिटी बताता हूँ आपको, तो मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि आप घुटने को चलाना नहीं है। तो मेरा दोस्त है, वो जिम है उसका, तो मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी है बड़ा, बोलता तू उठक बैठक कर। चलता रहने दो। हाँ क्या उठक बैठक कर, तो मैं घुटने में पता करना है, अब उठक बैठे, उन्होंने 20 किलो वजन लगा दिया, आप कर, मैंने वो कर, 40 किलो डाल दिया, आप कर, तो मैंने और भी कर लिया, उधर 60 किलो में कर, मैं कब पास कर। उसके बाद 150 किलो भी कर ली सर, घुटना ठीक हो गया सर। हड्डी की डेंसिटी परफेक्ट है, धूप की वजह से परफेक्ट है। मैंने आपको पता, जठराग्नि इज दी मेन थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता दूध पीने से, दूध पीने में हड्डी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं, धूप से होगी। नेचर के जितना क्लोज जाएंगे सर, सब कुछ बढ़िया होगा सर। क्योंकि उसको डिसॉल्व करने के लिए भी कैल्शियम और मैग्नीशियम को विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी। अदरवाइज वो डॉक्टर खुद कहते हैं विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम पचता नहीं, वो बाहर चले जाएगा। ठीक है ना सर। उन्होंने D बड़े सारे बना दिए, B इतने सारे बना दिए, C इतने सारे, देखो कितने बनाए जाओगे यार। तो उन्हें क्लासिफिकेशन के सीधा धूप में जाए खड़ा हो जाना, खत्म कर, इतना टेंशन नहीं होता दिमाग में। नहीं तो विटामिन तो सर जो आजकल हम पढ़ते थे, मतलब अभी कुछ टाइम पहले या बचपन में हमने ओजोन परत की बात आती थी, तो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। अल्ट्रावायलेट रे उठती नहीं। हाँ जी। हाँ, तो वो कोई मायने, अगर ज्यादा धूप को नुकसानदायक नहीं है। नहीं, वो जो अल्ट्रावायलेट रे है दैट इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है। जो ये विजिबल लाइट है, इससे तो हीट होती नहीं सर, ये हीट होती है इंफ्रारेड से, इंफ्रारेड से हीट है जो दिखती नहीं, मतलब वो तो खैर अलग बात है सर। अल्ट्रावायलेट से हो गई, स्किन को मारती है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो जैसा ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी रीजन है कि किसी के कुछ ऐसे प्लेनेट नहीं होते जिन पे वो ज्यादा धूप नुकसानदायक हो जाए, कुछ ऐसे हो सकते हैं। कह नहीं सकता, बट ये है कि जो फायरी साइन होंगे या इनके 7-8-12 ज्यादा होंगे, भी ज्यादा नुकसान डिपेंड तो फिर वही पे आ गया। डिपेंड बात तो वही होगी ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा, उसके नंबर देखे तभी हुआ। जो कुछ भी ये सारा होना तो उसी पे ही। मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन से नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि घर ही ऐसा मिलेगा, आपसे एक चीज ही ऐसी मिलेंगी, वो निश्चित है, निश्चित। मैं वही कह रहा हूं ना, प्री डिसाइडेड है एक्चुअली। अब उसमें आप जो बात कह रहे हैं कि प्री डिसाइडेड है, अगर ऐसा प्री डिसाइडेड है तो इस पे भी बात कर लेते हैं सर। उसमें क्या प्री डिसाइडेड का ये है कि आपने राष्ट्रपति भवन सुना होगा हिंदुस्तान में, जी दिल्ली में है, एक ही है, ठीक है। अब उस राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर राष्ट्रपति बाहर से आता है हमेशा, तो 5 साल राष्ट्रपति बनता चला जाता है, लेकिन जो अंदर बैठे रहते हैं वो कभी नहीं बनते राष्ट्रपति, तो उनका वास्तव काम नहीं करता। जो स्वीपर है वो स्वीपर ही रह गया, 35 साल उसने स्वीपिंग करता। अब जो प्रतिभा पाटिल जी थी वो राजस्थान की गवर्नर थी और वो राष्ट्रपति बन गई। इसका मतलब राजस्थान का जो गवर्नर की कोठी इस टाइप की है, मतलब जगह कि वहां पर जो निकलता है वो सीधा राष्ट्रपति बनता है, लेकिन बाकी सब नहीं बने, उसके बाद कभी भी नहीं बन रहे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी की कोठी ऐसी थी, उससे पहले जो रहते थे वो भी नहीं बने। तो सर इसमें तो आप ही ने बोला था ना कि अगर डॉक्टर, जो लोग एक गेन का पॉइंट, अगर जो जेल में है जो लोग, एक या वो जेलर और वो जेल का थोड़ा सा ही तो फर्क बताया है ना। अगर वो राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन अगर एक पॉइंट जो राष्ट्रपति बनने तक का था, वो पॉइंट उनमें, वो नंबर नहीं था उनमें, वो नंबर नहीं था उनमें। हाँ, कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन ही था, बट राष्ट्रपति भवन में तो बैठे सर, वो जो
आप ना दोनों तरफ चल रहे हो, आप एक को पकड़ लो। मैं दोनों को नहीं, मैं दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाड़ी को बात वहीं पे आके सर ये अटक वही जाती है। आया कि तेरे बेटा सारा दिन कैश में खेलेगा, पैसा ही पैसा होगा, कैशियर बन गया बैंक का। मेरे आगे पीछे कारें चलेगी। सर देखिए क्या है, ट्रैफिक वाला बन सर गया। अगर इतना इतिहास लिखा हुआ आया है और आज अगर हम लोग आज आपने मेथड निकाल दिया सर, वैसे हिस्टोरिकल नहीं सर, हिस्टोरिकल नहीं निकाला सर, पुराना आपसे पुराना जिसने निकाला हिस्टोरिकल चीज है और इतने संत लिख के गए हैं, वो भी तो सर कहीं तो उन्होंने भी तो कुछ एफर्ट्स किए होंगे सर। कोशिश अगर एक एफर्ट आपने यहाँ ले आया, एक एफर्ट मैं भी करके देख लेता हूँ, मिलान करके। आपने बहुत बढ़िया बात की सर, आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वही सारा सत्य है, जो बाकियों ने काम किया बेकार थोड़ा ना। बहुत अच्छी बात है आपने, बहुत ब्यूटीफुल बात है। पहली बात क्लियर कर देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बात आपको समझाया, ये तो मैंने पढ़ा है, जो भी है एक्वायर्ड नॉलेज है, मैंने अपने आप से कुछ नहीं निकाली। ये आयुर्वेद में जो बता रहा हूँ ये मैंने थोड़ा निकाली है, ये मैंने पढ़ी है। ये वास्तु है, ये मैंने तो पढ़ी है, नहीं तो मैंने कुछ है ही नहीं। एक चीज़ होगी बात क्लियर। दूसरी बात है कि बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो भी तो क्या, लेकिन उसमें समझने वाली बात ये है कि एक आदमी था, उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ, थॉमस एल्वा एडिसन। सर जी इन्होंने आपको विजिटर कार्ड दिया हुआ ना? सर एक मिनट जरा, हाँ हाँ, उसमें इनका नाम देख रहा है पूरा क्या लिखा है? क्यों क्या हो गया? नहीं मैं जो इतना आदमी निदान इसमें सुनील कुमार आ रहे हैं साहब, तो उनके आगे स्वामी लगा दीजिए। वो तो सर बनना ही है, वो तो बनना ही है, वो बनना ही है। वो तो दास्ता है। अरे तो मैं तो आज के बाद स्वामी जी कह रहा हूँ। थॉमस नहीं एल्वा बनेगा आदमी। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई बटन दबाएं और लाइट आ जाए, तो इनका बल्ब का आविष्कार कर। तो वो अपने डेप्यूटी के साथ मिलकर वो अपना बल्ब का आविष्कार करते। बल्ब आप जानते हो, अब तो बल्ब नहीं रहे, अब तो ट्यूबलाइट आ गई, ट्यूबलाइट की जगह पे वो FSL आ गई। तो बल्ब जैसा आपने पहले देखा सर, प्लीज एक मिनट मेरे साहब, एक मिनट प्लीज। बल्ब बनाया उसने, तो आपको पता है कि बल्ब जो होता है दैट इज टंगस्टन फिलामेंट। उन्होंने कई फिलामेंट ट्राई किए और कितने तरीके के। टंगस्टन क्या होता है कि उसमें जैसे ही लाइट जाती है तो वो ग्लो करने लग जाता है, तो वही आपको लाइट मिलती है। बाकी उन्होंने 27 एलिमेंट ट्राई किए, उससे पहले टंगस्टन तक वो पहुंचे नहीं, वो ट्राई आविष्कार के लिए ट्राई कर रहे थे। तो 27 करने के बाद वो थक गए, उन्होंने कहा यार इस काम को अभी छोड़ देते हैं, पर कुछ दिन के बाद करेंगे, फिर करेंगे। तो उनके डेप्यूटी ने कहा सर वी हैव फेल्ड, वी कुडंट डू इट। वो तो नो, वी हैव गॉट द सक्सेस दैट 27 एलिमेंट्स डिडंट वर्क। समझिए, अब इसके आगे बढ़ के देखना, समझिए। अब टंगस्टन मिल गया, बल्ब जल गया। अब उस आदमी ने बाकी भी तो 27 किए थे, 28, 29, 30 किए होंगे, बड़ा समझदार आदमी था। तो वो 28, 30 जो इसमें वो अनसक्सेसफुल हुआ, अगर मैं वही करने लग जाऊंगा, मेरे को कौन समझदार कहेगा? भाई साहब समझाओ मुझे। नहीं सर, आइंस्टाइन ये भी लिखे गया कि मैं इससे भी आगे बहुत कुछ है, उसकी आप पढ़ो। उसमें मैं कोई मन नहीं कर रहा, हर साइंस की एक लिमिट है। LED है और भी कुछ है, वो तो है। डॉप्लर्स इफेक्ट है, डॉप्लर्स इफेक्ट की जो डॉप्लर इफेक्ट की इफेक्टिवनेस है वो एक स्पीड तक है, उसके बाद नहीं है, उसके बियॉन्ड वो नहीं है। न्यूटन है, उसके लॉज हैं, वो एक लिमिट तक है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाते हैं। ये तो बात ठीक है, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 27 एलिमेंट को मैं यूज करने लग जाऊंगा, मेरा कौन सा मतलब है? एक मिनट कंप्लीट करने का। इसके बाद ये है कि एक और आदमी है विल्बर राइट, उसने हवाई जहाज बनाया। अगर मैं इसी हवाई जहाज पे उड़ने लग जाऊंगा, सब कौन मुझे समझदार करेगा? उसमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है ना, जो लोग करके गए उसके आगे बढ़ना ना, जो साधु महर्षि ऋषि करके गए उससे आगे बढ़ना ना। कि जो मैंने आपको स्वास्थ्य का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आयुर्वेद जोड़ी थी, इससे पहले नहीं जुड़ी हुई थी, किसी ने नहीं जोड़ी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को पढ़ा और पाया कि उनमें सिमिलरिटी है, मिला दिया। गुरुदेव मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु हमें आगे बढ़ के करना ना, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज ऑल। पर जो चीज फेलियर हो कुछ नहीं है, जो फेलियर है उसको नहीं चलना, उसको नहीं करना, ये मतलब। तो अगर कोई रूल नहीं लग रहा, उसमें काम नहीं, तो मैं उसको कर ही जाऊंगा कि वो एक बड़े आदमी ने किया था, अरे बड़े आदमी ने करके देखा था, नहीं चला था, फिर उसने दूसरा निकाला। तो वो जो दूसरे जिसमें अनसक्सेसफुल हुआ उसको छोड़ दो, जिसमें सक्सेस हुआ उसको करो और उससे आगे बढ़ो। हाँ तो सर देख लिया ना सर मैंने,
इसके बाद है तंत्र। तंत्र इज अ मेथड, इसका मतलब बताऊंगा आपको। इसके बाद है रेकी। अभी तो जो खुशकिस्मत है कि डायरेक्ट नाड़ी में आ गया, अगर उधर वाले हेडक्वार्टर में गए तो पता नहीं क्या होता। और सर किस्मत ले गई, मैं जाऊँ मैं। नाम भी इन्होंने दिया डायरेक्ट नाड़ी। इसके बाद है रेकी। रेकी में सीखिए, रेकी में ऐसे करते हैं, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स डालते हैं, दूर से भी डाल देते हैं, मतलब वो दूर से डाल देते हैं, सब काम हो जाते हैं। टेलीफोनिक कर देते हैं। टेलीफोन से भी कर सकते हैं, या टेलीफोन की भी जरूरत नहीं होती, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, याद कर लेना 8 बजे। याद पता नहीं ऐसे कई तरीके ऐसे से ही है। करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, कहीं से आ रही होती है, और वो कहीं से जा रही होती है, कहीं जल्दी इधर उधर जाती रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ से आती है।